मैं पहली बार संदीप कुमार आपके चैनल पे दोबारा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कुछ मैथमेटिक्स फंडा जो कि काफ़ी मैथ्स बनाने के लिए सहूलियत होगी। पहला मैं अलजेब्रा में आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बेसिक थिंग्स है वो है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग प्लस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारा सिंबल प्लस आता है। नेक्स्ट है प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिंबल माइनस होता है। उसी प्रकार माइनस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन माइनस होगा, और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिंबल प्लस होगा। फिर से मैं बच्चों बताना चाहूँगा, ध्यान देंगे। प्लस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल हमारा प्लस होता है। प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिंबल माइनस दिखाता है, और माइनस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल हमारा माइनस होता है, और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिंबल प्लस दिखाता है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा हर एक फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करते हैं। एग्जांपल देखिए, इन चारों के लिए बताना चाहूँगा। पहला है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए +2 है और आपको मल्टीप्लाई करना है +3 से। तो सबसे पहले हम लोग साइन को देखते हैं। प्लस और प्लस क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखिए। प्लस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिंबल प्लस लिखाता है, और नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6। लाइक डैट आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आपका +5 है और मल्टीप्लाई किया गया -2 को, तो करेंगे कि प्लस और माइनस क्या होते हैं। यहाँ से आप देखिए प्लस और माइनस दिखाते हैं, तो प्लस और माइनस सिंबल होगा माइनस, और नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10। अगला है आपका -5 है और मल्टीप्लाई करना है आपको +2 से, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या लिखाते हैं, माइनस लिखाते हैं, और 5 2 10 होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, माइनस और माइनस के बारे में बता रहा हूँ। -5 लिखा हूँ मैं यहाँ पे, ओके। -5 है और -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई देखते हैं। माइनस और माइनस क्या होते हैं, तो प्लस होते हैं। 5 2 10 होंगे। समझ गए बच्चों, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको ये चीज़ें सीखना ही होगा, चाहे आप 5 में हो या 6 में हो, 7th 8th 9th 10th 11th 12, यहाँ तक कि कंपटीशन के क्षेत्र में भी बच्चों को इसमें परेशानियाँ होती ही होती हैं। अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि कैलकुलेशन के दौरान इसको बताया जाता है। बहुत ही रेयर बुकों में, मतलब बहुत ही दुर्लभ किताबों में कह सकते हैं कि ये आपको फंडामेंटल रूल्स आपको दिखेगा। जैसे यहाँ मैंने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिया है, अगर हम लिख रहे हैं रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बहुत ही कम शिक्षकों को इसके बारे में जानकारी है। रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्या है रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, समझने का प्रयास करें। बहुत ही आसान तरीक़ों से हम लोग समझेंगे। प्लस और प्लस को जब ऐड करते हैं तो हमारा सिंबल लिखाता है प्लस। प्लस और माइनस को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा सिंबल क्या होगा, अभी थोड़ा देर बाद आपको मैं बताना चाहूँगा। माइनस और प्लस को जब हम ऐड करते हैं तो सिंबल क्या होगा। इन दोनों के लिए देखिए क्या सिंबल है बताना चाहूँगा। प्लस और माइनस या माइनस प्लस जब भी कहेगा तो आपको याद रखना है कि नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। नंबर जो होंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जो नंबर ज़्यादा होगा, ज़्यादा मीन्स बड़ा होगा, ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह, उसी का साइन कहिए, चिन्ह कहिए, चिन्ह लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आपके आम बोलचाल की भाषा में लिख रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं बिहार बोर्ड के वो भी उसकी फ़ायदा ले सके। नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है,
लेकिन जो नंबर ज़्यादा होता है उसी का साइन लिखा जाता है। अब इन दोनों के लिए मैं आपको एग्जांपल दे कर समझाना चाहूँगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस के बारे में। जैसे अगर मतलब +5 है और -2 को दिया हो, प्लस माइनस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये रूल ऑफ एडिशन में काम करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का तो इस्तेमाल किया नहीं गया है। तो प्लस माइनस क्या होता है, तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। प्लस माइनस क्या होता है, नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3। और बड़ा कौन है, 5 या 2? नेचुरल है कि यहाँ आपको दिख रहा है 5 बड़े हैं, इसके पहले साइन क्या है, तो प्लस है, तो यहाँ पे आपको प्लस देना है। क्लियर। अब एक और कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। अगर यही -5 रहता और +2 रहता, तो माइनस प्लस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 3 हो गया। 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, जिसके पहले साइन क्या है, तो माइनस है। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह इस फार्मूलाज को आपको याद रखना है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि माइनस और माइनस को जब हम ऐड करते हैं, माइनस और माइनस को जब हम ऐड करते हैं तो साइन जो है आपका माइनस लिखाता है, लेकिन नंबर ऐड हो जाता है। बहुत ही कहते हैं बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन नंबर ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल देखिए, -5 है और -3, तो यहाँ देखिए माइनस 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 मैंने बताया था। देखिए यहाँ फार्मूलाज में माइनस 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 लिखाते हैं, लेकिन नंबर ऐड हो जाता है। 5 + 3 8। This is the basic concept to learn algebraic identities. Whatever I have taught you this basic concept of the regarding algebraic entities, if you follow this instruction, definitely you can get a high marks in education field like mathematics. Even you want to learn the mental maths, this concept will definitely help you. Okay? सो मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ याद करने का तरीका क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस कहते हैं, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि यहाँ मल्टीप्लाई मतलब दिमाग में रखिए कि यहाँ मल्टीप्लाई है। तो याद करेंगे कैसे, तो प्लस 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 होते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अगर आपको ये थॉरोली याद हो जाए तो नेचुरल है कि आपको मैथ समझने में बहुत ही आसान लगेंगे। फिर से मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। प्लस 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 होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं, और माइनस माइनस प्लस होते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको याद रखना है कि प्लस और प्लस, तो दिमाग में रखना है कि यहाँ ऐड सबसे में सिंबल ऐड है, तो आप याद रखिएगा कि प्लस और प्लस को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस और माइनस को जब ऐड करते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो नंबर ज़्यादा होता है उसी का साइन लिखा जाता है। यहाँ भी वही है, माइनस और प्लस का मतलब भी होता है नंबर सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, और जो नंबर ज़्यादा होता है उसी का साइन लिखा जाता है। अगला है कॉन्सेप्ट माइनस और माइनस माइनस लिखाते हैं, लेकिन नंबर हमेशा ऐड किया जाता है। आपको सारे जो है एग्जाम्पल के दिखाते हुए मैंने आपको बताया किस तरह इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के कॉन्सेप्ट को आपको कैसे अप्लाई करना है। मैं समझता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। बच्चों इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसके बिना आपका मैथ्स का एक चैप्टर हिलने वाला नहीं है अलजेब्रिक की दुनिया में। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको लाइफ टाइम काम देगा, चाहे तो वो आप क्लास 5 में पढ़िए या 10th या कंपटीशन के क्षेत्र में जाइएगा, हर जगह आपको ये चीज़ सीखना ही होगा। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं कंपटीशन के क्षेत्र में जो भी हैं उनको भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको मैथ्स, जो आजकल मैंने देखा है कि कंपटीशन के क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में आ रहा है NTPC जो कि उसका फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है, उन बच्चों को भी काफ़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने में। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत बारीकी से ध्यान देंगे, एक बार नहीं 2 बार ये वीडियो को देखें, लिख कर समझने का प्रयास करें, मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ्स आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि जो कि आप नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है, ये तो आपका बेसिक फार्मूलाज था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।